बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक़ शम्सी आपसे मुखातिब है। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 11 से लेके 15 तक की तिलावत सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से इन तमाम आयात का तर्जुमा और फिर इन्हीं तमाम आयात का आसान उर्दू उम्मी मफ़हूम में मंजूम तर्जुमा पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कदाबी आले फ़िरऔन, जैसा कि फ़िरऔन के साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका है कि उन्होंने आयात इलाही को झुटलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उनको पकड़ लिया। नाज़रीन कराम, ये चीज़ हमने सूरह बकरा में देखी है। अल्लाह पाक ने बारहा फरमाया कि जिन कौमों ने मेरी आयात को झुटलाया मैंने उन्हें सज़ा दी। और हक यह है कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है, उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे। और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक निशाने इबरत है जो बदर में एक दूसरे से नबर आजमा हुए। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। देखने वाले बचशम सर देख रहे थे कि काफिर ग्रोह मोमिन ग्रोह से दो चंद है, यानी दो गुना से ज़्यादा है। मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फ़तो नुसरत जिसको चाहता है मदद देता है। दीदाए बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स यानी औरतें, औलाद, सोने और चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशाइंद बना दी गई हैं। यानी दुनियावी चीज़ों को अल्लाह ताला ने बड़ा अट्रैक्टिव बनाया है। मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। बेशक बेशक। कहो, मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या हैं। जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वहाँ उनकी हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होगी। पाकीज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इन तमाम आयात और इस मुकम्मल तर्जुमे का इंतहाई आसान उमूमी मफ़हूम से निकाला हुआ मंजूम तर्जुमा मुलाहज़ा कीजिए। जिसकी भी तकज़ीब, जिसने भी की तकज़ीब आयात की, रब ने पकड़ लिया। जिसने भी की तकज़ीब आयात की, रब ने पकड़ लिया। कह दो उनसे कि मगलूब तुम हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी कौम को बता दो, बेशक थी निशानी उन लोगों में जो लड़ पड़े। बदर का वाक़या, एक थे राह खुदा और एक थे काफिर। एक थे राह खुदा, एक थे काफिर। मोजज़ा रब का हुआ, दंग रह गए काफिर।
2/3 اکثریت سے لڑ رہے تھے کافر، ناکام ہوئے۔ معجزہ رب کا ہوا، دنگ رہ گئے کافر۔ عبرت ہے اس واقعے میں، سمجھو اگر تم، عبرت ہے اس واقعے میں سمجھو اگر تم، دنیا میں رکھ دیا ہے رب نے حسن زن، دنیاوی چیزوں کو بڑا اٹریکٹیو بنا دیا۔ بیٹے عطا کیے سونا و چاندی، دراصل یہی تو امتحان ہے۔ گھوڑے بھی مویشی بھی سامان زندگی کے، گھوڑے بھی مویشی بھی سامان زندگی کے، رب کا ٹھکانہ بہتر ہے تم متقی بنو، رب کا ٹھکانہ بہتر ہے تم متقی بنو۔ دراصل جیسے میں نے عرض کیا یہی امتحان ہے۔ اگر دنیاوی چیزیں اتنی اٹریکٹیو نہ ہوتی تو انسان کا امتحان کیسے ہوتا؟ جنت ہے بنی نہریں بھی، پاک دامن بیویاں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی چیزیں تم نے دیکھ لیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت میں تمہیں کیا ملنے جا رہا ہے اگر تم متقی ہو۔ اللہ کی رحمت ہوگی اپنے نیک بندوں پہ، اللہ کی رحمت ہوگی اپنے نیک بندوں پہ، بے شک بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔